तो बीजेपी शपथ ग्रहण को लेकर उत्साहित है। बीजेपी के नेता और दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि 27 साल के बाद डबल इंजन की सरकार रामलीला मैदान में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की, और ये उस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से बन रही है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आज़ादी का बिगुल बजाया था इस नारे के साथ कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसी स्थल से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई कहानी लिखने जा रही है। तो नई दिल्ली अभी अब हमारी है, ये कहना बीजेपी का, और बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो सर चढ़कर बोल रहा है। जाहिर तौर पर लगातार लोकसभा के बाद ये तीसरा विधानसभा है जो बीजेपी ने जहां जीत दर्ज की है, और कल उनके इसमें रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज मुख्यमंत्री के नाम तय हो जाएगा। हमारे संवाददाता धीरज इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, जो सस्पेंस है वो शायद शाम तक खत्म हो सकेगा। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ सियासत चल रही है, और इन सब सियासत के पीछे आम आदमी पार्टी का जो एक आरोप लगाकर भाग जाने वाला जो रवैया है वो भी चल रहा है। तो दिल्ली की जनता एक बार फिर इन सबको बड़े जिसको कहते हैं कि शांत होकर देख रही है। बिल्कुल, अकुलाहट तो हमारी पार्टी के भीतर है कि उनकी जो सत्ता जो 10 से 11 साल से दिल्ली के वो एक तरीके से राजा बने हुए थे, शासक बने हुए थे, और जबकि राजा का जबकि शासन जाता है तो एक तरीके की बौखलाहट उसके चेहरे पर, उसकी जुबानी में सामने आती है। तो वही बौखलाहट हमारी पार्टी के भीतर दिख रहा है, और अभी उनको अपनी पार्टी उनकी पार्टी की जो हार मिली है उसकी समीक्षा नहीं याद आ रही है। क्यों हार है, इस पर कोई विचार मंथन नहीं चल रहा है। उनकी पार्टी के हारने के लिए जो उन्होंने जनता के साथ वादे किए थे उन वादों को पूरे नहीं किए, इस पे उनके पास सोचने की फुर्सत नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, उनका आरोप थोड़ा सा मुझे सही दिखता है, जबकि वो कहते हैं कि ये लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, अब इनके पास यही काम बचा हुआ है कि हमारी सरकार कब बनेगी, हमारे विधायक दल की बैठक कब होगी, हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कब होगी। देखिए दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी में जो भी चीज़ होती है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन होती है, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है कि विधायक दल की बैठक भी होती है, और बैठक से पहले पर्यवेक्षक की नियुक्ति होती है, और पर्यवेक्षक फिर उसमें एक तरीके से राय मशविरा बनाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली का जो चेहरा होगा उसके ऊपर कौन कौन सा जिम्मेवारी होगी, कौन कौन से मुद्दे के साथ वो दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेगा। देखिए बड़ी समस्या है, यमुना की समस्या को अपने 10-20 साल पीछे धकेल दिया है, जिस तरीके से यमुना नाले में तब्दील हो गई है, तंग सड़कें हैं, प्रदूषण खराब है, पानी लोगों को शुद्ध पीने लायक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य की चुनौती है, कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ जगह जगह दिल्ली के आप देख रहे हैं कि पड़ा हुआ है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक कौन मजबूत आदमी चाहिए जो इन सारी समस्याओं को समझते हुए दिल्ली की राजनीति को साध सके। इसके लिए एक चुनौती होती है लोगों का चयन करना, और वही एक प्रक्रिया के तहत होता है। जी ठीक है धीरज, आज शाम को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो दरअसल सवाल आतिशी ने भी उठाया कि अभी तक देखिए 11 दिन बीत गए, ये अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पाए। मैं आपसे समझना चाहता हूं जो उनके पार्टी के भीतर नेता प्रतिपक्ष को लेकर के घमासान मचा हुआ है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी? देखिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक जीत कर आए हैं, तो जो जीत कर आए हैं वो उन्हें खुद अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष अगर आतिशी को माना जाए तो क्या गोपाल राय उनकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो अपने भीतर का जो लोकतंत्र है, अपने भीतर को लोकतंत्र को टटोलने की कोशिश आज के तारीख में आम आदमी पार्टी को करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो 11 साल सत्ता में रहे हैं। अब उनको एक बात जरूर सीखना चाहिए कि विपक्ष में रहकर कैसे राजनीति की जाती है, विपक्ष के कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं और सार्थक मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे जो बड़ी बात है कि आप मुख्यमंत्री का सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कब निर्माण होगा। बीजेपी ने तो साफ तौर पे पूछा है कि आपके मुख्यमंत्री 5 महीनों तक जेल में थे, तो आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था कि असली दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, आतिशी हैं या जो जेल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए सवाल ढेरों हैं। अगर आप एक सवाल उठाते हैं सत्ता पक्ष के ऊपर तो आपके ऊपर अनेकों सवाल
खुद ब खुद खड़े हो जाते जी, हैं। जाहिर तौर जी। पर अनेकों सवाल उठते हैं और ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है इसको अब दिल्ली की जनता भी बहुत भली भांत बहुत बखूबी समझ रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। फिलहाल सस्पेंस अभी बरकरार है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और ये सस्पेंस आज शाम 6:30 बजे जो ऐसा बताया जा रहा है कि वो बैठक दिल्ली के विधायक दल की बैठक शाम को होगी और उसमें ये तय हो सकेगा कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम कि किस तरह से जो महाकुंभ को लेकर के कुछ दलों को या कुछ राजनीतिक नेताओं को ऐतराज आखिर क्यों है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer